एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है। इससे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये इसका मतलब क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, और क्या हम इसका वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, जिससे कि अगर आपको मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो आइए बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए इलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। इलेक्शन है ना, इलेक्शन जो अलग अलग कंडक्ट किए जाते हैं, वो इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, वो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, इलेक्शन पंचायती राज के होते हैं। अलग अलग इलेक्शन जो है हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। क्या सभी इलेक्शन सेम टाइम पर होते हैं? जी नहीं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्शन हालांकि सभी मतलब मोस्टली 5-5 साल में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये साथ में नहीं होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, देन अलग लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन देखने को मिलेंगे, देन अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर इलेक्शंस जो है लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, इनके साथ में इलेक्शन करवाना, मतलब हमारे यहाँ पर टोटल 28 राज्य जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। उसमें से कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी जो टोटल 8 देखने को मिलती है, उसमें से कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे 3 स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ, उसमें से दिल्ली है, पुदुचेरी है एंड जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। अब समझिए कि यहाँ पर जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है प्लस जो लोकसभा है, वहाँ पर अगर एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए वंस इन अ 5 ईयर्स, तो उसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसे क्या हम कहेंगे? साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या अभी तक कभी कर ही नहीं गए हैं? बिल्कुल किए गए हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जब इलेक्शन शुरू हुए तो सभी राज्यों में और लोकसभा इलेक्शन ये साथ में ही हमें देखने को मिले। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये इंडिया में 1967 तक हेल्ड किए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिली और जो इलेक्शन है वो डिसरप्ट होने लगे, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होने लगे। मतलब 5 साल थे उससे पहले की कोलैबोरेशन की सरकार बनने लगी, जिसके से 5 साल होने के पहले ही जो सरकारें हैं वो गिरने लगी और उसकी वजह से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उनकी यहाँ पर संखली खत्म हो गई। इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटीज हो गए, उनके यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम 2 इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। जो पंचायती राज है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूज नंबर्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अगर उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे फिर तो हो ही गया कि इसका हुआ कि नहीं उसका हुआ, इतने सारे हैं। और स्टेट लिस्ट जो उसमें हमें उसका कंसर्न देखने को मिलता है, इसलिए वो स्टेट जो है वो अपना देखते बैठेगी। ठीक है, इसके हम यहाँ पर मेरिट देखते हैं, क्या क्या फायदे हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन हमारे देश पर लेकर आता है ना। कि मतलब समझ लो कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उतनी मशीनरीज लेकर आओ, उतने वहाँ पर बूथ बनाओ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है फिर उसके बाद गिनने के लिए, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा पैसा जो उसमें खर्च हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया जाता है, आचार संहिता लागू की जाती है। अब आचार संहिता लागू करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर सरकार पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है, मतलब कोई भी नई पॉलिसी नहीं ला सकती है,
है ना, गवर्नेंस डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बोलिए, वेलफेयर स्कीम्स बोलिए, कोई भी वहाँ पर सरकार जो है लागू नहीं कर सकती है। अब सोचिए अलग अलग राज्यों में अगर इस तरीके से होता रहेगा तो फिर क्या होगा, उस टाइम तक यहाँ पर जो सरकारें हैं वो कुछ वेलफेयर मेजर्स ला नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब इकोनॉमी है वो वहाँ पर हैम्पर हो सकती है। दूसरा अगर हम देखें गवर्नेंस, देखिए फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये लगता है कि नहीं यार हमें जीतना है ना, मतलब जिनकी सरकार रहेगी, जिनकी सेंटर में सरकार रहेगी, उनको ये लगेगा नहीं हमको जीतना है, हमको जीतना है, हमको जीतना है। उसकी वजह से क्या होगा, जो सेंटर में उनको जो कामकाज करने हैं उस पर से उनका ध्यान हट जाएगा और जो इलेक्शन जीतना है उसमें चला जाएगा। जैसे हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिला है, वेस्ट बंगाल बोलिए, है ना, हर जगह वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलीज जो है वो की गई। बड़ी बड़ी रैलीज के चलते क्या हुआ कि वहाँ पर जो कोरोना है उसकी भी वजह से यहाँ पर वो रहने के बावजूद इतने सारे लोग जो है वो हमें देखने को मिले। मतलब मेन मुद्दा हमारा क्या था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो, लेकिन इलेक्शंस होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर भीड़ जो है उसकी परवाह नहीं की गई, है ना। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है यहाँ पर अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को कि वो 5 साल जो है वो यहाँ पर गवर्नेंस प्रोवाइड करे, लेकिन 5 साल जो है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और बीच बीच में अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ की रैलीज करो, मतलब समझ लो ना वहाँ पर 2 महीने जो इनइफेक्टिव तरीके से चल जाते हैं गवर्नेंस के, और 2 महीने इनइफेक्टिव तरीके से जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो लेजिस्लेटिव इफिशियंसी, अब देखिए फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में स्पॉटलाइट जो है वो लेने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव उसकी भी इफिशियंसी जो है वो हमें खासी देखने को नहीं मिलेगी। देन उसी के साथ साथ जो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ह्यूज एक्सपेंडिचर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर लेकर जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर देती है ना। सोचो अगर एक ही बार इलेक्शन हो तो सारा पैसा जो है उसी इलेक्शन में इस्तेमाल कर दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग इलेक्शन हो तो इसके लिए अलग पैसा खर्च हो रहा है, इसके लिए अलग हो रहा है, इसके लिए अलग हो रहा है, इसके लिए अलग, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी के इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है उनके भी बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि समझ लो कि अगर अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लो कि अगर आईएएस की अलग एग्ज़ाम होती है, आईपीएस की अलग एग्ज़ाम होती है, आईआरएस की अलग एग्ज़ाम होती है, ठीक है, हर एक से अगर 100 रुपये फॉर्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके से फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे। लेकिन अगर कंबाइंड ले रहे हैं और एक ही फॉर्म के 100 रुपये जो है वो यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर पैसा जो है वो तो कम पड़ रहा है ना। एंड ह्यूज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी लग जाएगी। जैसे अलग अलग एग्जाम ले रहे हैं तो हर बार अलग अलग रोल नंबर जो है वो प्रोवाइड करो, हर बार अलग अलग क्लासरूम जो है वहाँ पर लेकर आओ, एक ही कर रहे हैं तो एक ही क्लासरूम में एक ही तरीके से यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। तो इतना इफिशियंटली यहाँ पर काम हो सकता है एक साथ अगर इलेक्शंस लेते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन पर क्या होता है, देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उनकी खुद की आर्मी नहीं है ना, वो यहाँ पर क्या करती है, अलग अलग जो लोग होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनको डेपुटेशन पर यहाँ पर लेकर आती है। तो क्या है, यहाँ पर जो ह्यूज नंबर ऑफ टीचर्स है उनको भी यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कि एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। देन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, अगर हम देखते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है सक्सेसफुली हेल्ड किए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, स्वीडन में, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो हिस्ट्री फैक्टर। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये मैंडेट नहीं किए गए हमारे संविधान में, हमारे संविधान ने नहीं बोला है कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वही कंडक्ट कराओ, है ना। ये हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस के तहत हमें देखने को मिला था, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इनिशियल टाइम में अगर देखा जाए, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो उसकी वजह से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कंडक्ट होना बंद हो गए थे। देन कॉस्ट फैक्टर अगर हम देखते हैं, जो कॉस्ट बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो इंडिया में ओवरऑल टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर के मुकाबले सिर्फ 0.05% है, तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये तो। लेकिन एक बात ये भी है कि ऑथेंटिक वाली फिगर हो गई, ब्लैक मनी तो कितना ज़्यादा इसमें वेस्ट किया जाता है ना, तो कॉस्ट फैक्टर भी हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिफॉर्म जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो नहीं किए जा सकते हैं, रुक जाते हैं, तो इसलिए आप रिफॉर्म जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में करो ना, रेदर देन इलेक्टोरल साइकिल में कोई भी चेंजेस करने के। देन गवर्नेंस इशू की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, नो इलेक्शन इन द इंटरमीडिएट टाइम पीरियड, है ना। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे गवर्नेंस करने में, मतलब समझ लो कि एक बार इलेक्शन हो गए, अब सबको पता है कि 5 साल के बाद ही इलेक्शन होने हैं, है ना, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 4 साल तक आराम करेंगे, फिर आखिरी के 1 साल जो है वहाँ पर वो तत्पर हो जाएंगे कि हाँ हम देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब 4 साल इनइफेक्टिवनेस में चल जाएंगे।
इससे बेटर यहाँ पर अगर अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, समझ लो एक साल में अगर ये स्टेट में हो रहा है, एक साल में ये स्टेट में हो रहा है, तो कंटिन्यू वो काम करते रहेंगे। ये स्टेट में बताएंगे ये हमने ये साल में ये काम किया, ये साल में ये मतलब कंटिन्यूअसली गवर्नेंस जो है यहाँ पर चलता रहेगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ये चेक एंड बैलेंस का यहाँ पर काम करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सीएम जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं डिसॉल्व करने के लिए, या फिर 5 साल जो है किसी भी मतलब समझ लो यहाँ पर लोकसभा एंड बाकी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, महाराष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पर अगर समझ लो कि सरकार जो है वो गिर गई, तो अब ऐसे सिनारियों में तो हमें बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करवाएंगे, फिर और 5 साल वहाँ पर इलेक्शन रहेंगे। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या करेंगे, तो इसमें हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो लाना पड़ेगा। तो उसका एक तर्क ये भी बताया जाता है कि समझ लो कि अगर यहाँ पर कोई सरकार आई, 1 साल बाद अगर वो गिर जाती है, ठीक है, तो नई सरकार जो आएगी वो आगे 4 साल के लिए ही रहेगी, मतलब समझ लो 5 साल तक यहाँ पर पूरा सरकार जो है वो रहेगी, एंड देन अगेन इलेक्शन जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। रिसोर्स इंटेंसिव, यहाँ पर हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगी, एक साथ अगर सभी का करा रहे हैं तो सोचे ना कितनी ज़्यादा मशीन लगेगी, किसी से कितने सारे वीवीपैट लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी। उसी के साथ ये भी क्रिटिसिज्म इसमें किया जाता है कि क्या होता है, देखिए 2014 की अगर हम बात करते हैं तो मोदी वेव हमें देखने को मिली थी। तो क्या है, सेंटर में अगर कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर आ जाता है, बहुत ही मतलब रिनाउंड, या फिर बोलिए कि उसकी तरफ सारी ऑडियंस अट्रैक्टेड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है कि भावनाओं में आकर सभी राज्यों में उन्हीं की सरकार आ जाए, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पर अलग अलग राज्यों में हो रही है तो लोगों को यहाँ पर पता रहता है, नहीं यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रहता है। तो ये भी क्रिटिसिज्म जो इसका किया जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड में हमें देखने को मिलता है जर्मन सिस्टम में अपोजिट पार्टी लीडर जो होता है, देखिए क्या है, हमारा हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 साल के लिए सरकार चुनकर आती है, एक ही साल में अगर कोalition की सरकार जो है वो गिर जाती है, तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा। तो ऐसे सिनारियों में हमें जर्मन में देखने को मिलता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, कॉन्फिडेंस मोशन दोनों साथ में लाए जाते हैं, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि इनके पास लोग उतने नहीं है, एंड कॉन्फिडेंस मोशन कि हमारे पास इतने लोग हैं, ये साथ में लाया जाता है, जिसके तहत क्या है, नया लीडर जो है तभी के तभी हमें देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कार्यकाल जो है वो खराब नहीं होता है, आने वाले पूरे टाइम में वही सरकार जो हमें देखने को मिलती है। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो उसको अवॉइड किया जा सकता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है यहाँ पर उन स्टेट असेंबलीज में होने चाहिए जो अपना टेन्योर साथ में कंप्लीट कर रही हो। ऐसा मतलब थोपना नहीं चाहिए कि सभी राज्यों ने एक साथ ही करना है ना, ये नहीं होना चाहिए। देन उसी के साथ यहाँ पर इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए बाकी भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस, है ना, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग में। इससे भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला है ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, तो बस इनको हमें क्या करना है, उसको हमें प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली मेजर करना है कि उतना ही पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में सारे पॉइंट जो है मिल गए, इसके बाहर आपको कोई भी जानने की जरूरत नहीं है।